क्या आपको लाइसेंस है कि आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण कर पाए? एक आपने एक्शन ले लिया सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध, तो एक ब्रॉडर मैसेज इकोसिस्टम में चला जाएगा कि साहब ऐसा है, अगर मैं अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करूंगा तो मैं आग के साथ खेलूंगा, और अगर मैं आग के साथ खेलूंगा तो जिम्मेवारी भी मेरी स्वयं होगी। हम लोगों का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो अश्लील कंटेंट में लेस देन 1% है। तो इस संदर्भ में सरकार का दायित्व बनता है। इस मामले ने बहुत सारे मुद्दों को आज सेंटर स्टेज में ला खड़ा कर दिया है। पहली महत्वपूर्ण बात, क्या आपको लाइसेंस है कि आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण कर पाए? नंबर 2, अगर आप लोकप्रिय भी हैं तो क्या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑब्सीन कंटेंट को पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना आता है? और तीसरी बात कि क्या सरकार की कुछ जिम्मेवारी है? और चौथी महत्वपूर्ण बात कि क्या सर्विस प्रोवाइडर्स का भी कोई दायित्व है इस दिशा में? तो पहले मुद्दा का तो बहुत स्पष्ट जवाब धारा 67 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून कहता है कि कानून ऑब्सैनिटी वर्ड डिफाइन नहीं करता। कानून कहता है कि अगर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन करेंगे, प्रसारण करेंगे, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करेंगे जो अश्लील है या जिसको देखने के बाद लोगों के मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव पहुंचेगा, तब आप एक दंडनीय अपराध कमिट करेंगे। सेक्शन 67 आईटी एक्ट में 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। हाँ, बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। आपको हक के तौर पर, अधिकार के तौर पर आपको बेल मिलती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या मेरी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या वो शामिल है कि मैं अश्लील कंटेंट को भी प्रकाशित कर सकूं? तो लॉ बहुत क्लियर है कि आपके पास फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो जरूर है, लेकिन इस पर रीजनेबल अंकुश लगाए जा सकते हैं धारा 19(2) भारतीय संविधान के तहत। और वे अंकुश इसलिए लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी की दिशा में। तो इस संदर्भ में जब हम लोग यहाँ लॉ आया है सेक्शन 67, 67A, 67B आईटी एक्ट, तो ये रीजनेबल अंकुश है। इसलिए आपकी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अश्लील कंटेंट की स्पीच शामिल नहीं है। तीसरी बात, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कर रहे हैं? आप भारत का आईटी रूल 2021 देखें तो रूल 3 कहता है साहब, आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि साहब मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें अश्लील कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण में, और उसके बाद अगर आप करते हैं तो जिम्मेवारी आपकी होगी, और जैसे मुझे पता लगेगा मैं उसको रिमूव करूंगा। आजकल अधिकांश प्लेटफॉर्म्स अश्लील कंटेंट को ना तो मॉनिटर कर रहे हैं, ना उसको रिमूव करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी शिकायत दाखिल करें तो अक्सर आप पाते हैं कि जो 24 घंटों में उन्होंने काम करना है वो अक्सर अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं किया करते। और चौथी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल अगर ज्यादा सशक्त होगी तो हम वर्तमान कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करा पाएंगे। दूसरी बात, एक्शन ले पाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध, क्योंकि एक आपने एक्शन ले लिया सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध तो एक ब्रॉडर मैसेज इकोसिस्टम में चला जाएगा कि साहब ऐसा है, अगर मैं अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करूंगा तो मैं आग के साथ खेलूंगा, और अगर मैं आग के साथ खेलूंगा तो जिम्मेवारी भी मेरी स्वयं होगी। अंततः मुझे लगता है जो उपभोक्ता हैं उनमें ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी। कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसलिए आप कानून से अनभिज्ञ हैं, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी जल्दी आप कानून के जो प्रावधान है उनके के बारे में जानकारी आपको मिले, जागरूक हो, अच्छा है। कोशिश करें इस तरह के कंटेंट को कोई सोशल मीडिया पर, रील्स पर प्रकाशित प्रसारित ना करें, वरना शिकायत होगी, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे और ये मुकदमे कई साल चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका एक सदुपयोग करें और उसको कंस्ट्रक्टिव दिशा में लेके चलें, ताकि हम कम्युनिटी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को भी अपहोल्ड कर सकें। सरकार से भी सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कैसे आप इसमें रोल देखते हैं सरकार? देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहला तो यह है कि पॉलिटिकल विल होनी जरूरी है केंद्र सरकार की इस दिशा में। अब अधिकांश केसेस में हम पाते हैं कि अश्लील कंटेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन या तो पुलिस दर्ज नहीं करती, दर्ज करती है तो उन्हें कन्विक्शंस नहीं मिल पाते। हम लोगों का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो अश्लील कंटेंट में लेस देन 1% है। तो इस संदर्भ में सरकार का दायित्व बनता है कि एक, कानून का संशोधन करे, ऑब्सैनिटी को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाए ताकि एटलीस्ट एक ब्रॉडर मैसेज दा पाए। दूसरी बात, सरकार अगर कड़े कदम सेक्शन 79 और सेक्शन 85 भारत के आईटी एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध करेंगे तो भी एक सैल्यूटरी मैसेज जाएगा। और अल्टीमेटली ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करें, लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाएं कि साहब ये आग का गोला है, आग का दरिया है, इसमें अगर आप कूद गए
तो नुकसान आपको होने वाला है। तो कोशिश करें कि आप कानून के प्रावधानों का पालन करें, उसका उल्लंघन ना करें। अल्टीमेटली सारे लोगों को मिलकर एक समन्वय और सामंजस्य के साथ कॉपरेशन करनी पड़ेगी, योगदान देना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड कर सकें और जो हमारा साइबर इकोसिस्टम है उसको दूषित ना कर पाए ऑब्सैनिटी के साथ, ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के साथ।